सिद्धेभ्य नमो नमः सत्यहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो निश्चित ही हमारे जीवन को एक ऐसी अनूठी सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति प्रदान करने वाली है, जो निश्चित ही हमारे अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी दीप से अवश्य प्रकाशित करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर विकल्प हमारे मन का स्वयं का होता है और वह भी समीचीनता के साथ, जिसका सम्यक रूप से समाधान हम आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। और अभी जो आपको सम्यक समाधान प्राप्त हो रहा है वह भी विशेषता को लिए हुए है, क्योंकि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जहाँ पद विहार करते हुए शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर के ओर अग्रसर हैं, वहीं ये विशेष सम्यक समाधान आपको तीर्थंकर भगवंतों के 4 कल्याणक भूमि से पवित्र धरा से प्राप्त हो रहा है। और आज का सम्यक समाधान जो प्राप्त हो रहा है वह आपको अष्टम तीर्थंकर भगवंत श्री चंद्र प्रभु स्वामी के 4 कल्याणक भूमि चंद्रपुरी से प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित ही जहाँ तीर्थंकर भगवंतों की वह बरगणाएँ बिखरी हुई हैं, उन बरगणाओं को अनुभूत करते हुए निर्गंथ के द्वारा आपको वह अरिहंत बनने का मार्ग के लिए सम्यक समाधान प्रदान किया जा रहा है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंदों से आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए उपेंद्र कुमार जैन, भोपाल मध्य प्रदेश से, महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अकाल मृत्यु होने पर जीव कहाँ जाता है? क्या गतिबंध होने की स्थिति में वह जीव जिस गति का गतिबंध किया है उसे वही गति प्राप्त होती है? यदि गतिबंध ना हुआ हो तो कहाँ जन्म लेता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अकाल मृत्यु होने पर जीव की जैसे उसने आयुबंध किया है, उस आयुबंध के अनुसार ही जीव की अगली गति और आयु होने की पूर्ण संभावना या पूर्ण पुरुषार्थ वैसा ही होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि आयुबंध जीव अपने उस वर्तमान के आयु काल में जो 8 बंध अपकर्षण काल मिलते हैं, उनमें से किन्हीं एक काल में, किन्हीं एक समय में करता है। और माना कि उसने उन बंध अपकर्षण काल को प्राप्त नहीं किया है, तो ऐसे स्थिति में वह अंतिम समय में, मतलब बचे हुए अंतर मुहूर्त में उस बंध अपकर्षण को प्राप्त करते हुए, आयु का बंध करते हुए उस आयु को, उस गति को प्राप्त कर। सबसे पहले तो आयुबंध और गतिबंध, इन दोनों में अंतर करने की आवश्यकता है कि आयुबंध जो होता है वह एक ही भव का, यानी अगले भव का होता है। गतिबंध प्रति समय होता है। गतिबंध उत्तर प्रकृति है, आयुबंध मूल प्रकृति होने से वह एक ही बार अगले ही पर्याय का होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। गति बंध में चूँकि उत्तर प्रकृति होने से उसमें बदलाव होने की पूर्ण संभावना है,
इन दोनों में अंतर करते हुए अकाल मृत्यु के साथ अगर इसे जोड़े तो ये विवेक रखना होगा कि गतिबंध प्रति समय होता है, इसलिए उसका विशेष यहाँ महत्व नहीं है। यहाँ आपको आयुबंध से संबंध रखना होगा और समझना होगा कि अगली पर्याय जीव की कौन सी आयु में होगी आयुबंध के निमित्त से। उसको समझने के लिए अकाल मृत्यु के बारे में भी किंचित समझना होगा। जो निर्धारित आयु है, निर्धारित आयु के पूर्व मतलब जिसने आयुबंध लेकर वर्तमान में आयु भोग रहा है जीव, उस निर्धारित काल के पूर्व में ही कुछ ऐसे निमित्त मिल जाते हैं जैसे रक्त का क्षय हो जाना, अचानक दुर्घटना हो जाना, भूख प्यास आदि को अधिक सहन कर लेना आदि अनेक निमित्तों से जीव काल के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त होता है, वो अकाल मृत्यु। और ऐसे स्थिति में माना कि जीव ने अगर उसके पूर्व में ही आयुबंध किया है तो स्वाभाविक रूप से उसने अगली पर्याय का आयुबंध किया है, इसलिए वो तो वही जाएगा। पर गतिबंध उसका जो आयुबंध जैसा होगा उस तरह से उसका संक्रमित होते हुए तद्रूप ही फलीभूत होगा। रही बात जब उसने अकाल मृत्यु के पूर्व में बंध अपकर्षण काल में आयु का बंधन नहीं किया है, तो ऐसे स्थिति में वह बचा हुआ जो अंतर मुहूर्त है, उस अंतर मुहूर्त में जब वह वर्तमान की आयु के निषेकों को, वर्तमान के आयु के द्रव्य को पूर्ण रूप से निर्जीर्ण करने का या नष्ट करने का पुरुषार्थ करता है, क्योंकि जो द्रव्य आयु कर्म का जीव लेके आया है वो तो पूरा भोगेगा। अकाल मृत्यु होने पर भी भले ही वह 20 साल पहले मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, पर बचे हुए अंतिम अंतर मुहूर्त में वह 20 साल की आयु को भोग कर वह अपनी पर्याय को समाप्त कर लेता है, आयु समाप्ति हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती। ऐसे अकाल मृत्यु के समय में जो बचे हुए अंतर मुहूर्त में जब आयु खिर रही है, उसी समय पर आने वाले समय के लिए मतलब आने वाली पर्याय के लिए जीव बंध अपकर्षण काल प्राप्त करते हुए, अंतिम बंध अपकर्षण काल प्राप्त करते हुए उसी समय पर अगली आयु के लिए वह आयु बंध करता है। पुनः ये गौर से समझने का प्रयास करें कि अगर पूर्व में मतलब अकाल मृत्यु के पूर्व में आयुबंध हो चुका है तो आयुबंध जैसा हुआ है वैसा ही उसे प्राप्त करेगा। गतिबंध प्रति समय होने से वह संक्रमित होते हुए अगली पर्याय के आयुबंध के रूप से ही उदय में आएगा। दूसरी बात, जब अकाल मृत्यु होनी है या हो रही है उस समय तक अगर जीव ने किसी प्रकार से आयु बंध अपकर्षण काल में बंध नहीं किया है आयु का, तो बचे हुए शेष अंतर मुहूर्त में वह आने वाले समय के लिए अपने परिणामों के अनुसार आयुबंध करेगा। उस समय पर उसके परिणाम कैसे है, उसकी लेशाएँ कैसी है, उसके मन वचन काय योग का परिणमन कैसा है, उस पर वहाँ पूर्ण रूप से उसकी आने वाली आयु बंध के रूप में उसे प्राप्त होगी। वह परिणामों पर और योगों पर ही निर्भर करती है। जब उसने बंध अपकर्षण काल पूर्व मतलब अकाल मृत्यु के पूर्व में नहीं किया है तो अंतर मुहूर्त में वह आने वाले समय के लिए आयुबंध प्राप्त करेगा और उसी आयुबंध को वह अगले पर्याय में या अगले भव में प्राप्त करेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से आयुष जैन महर्षि के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं। महर्षि, जैन धर्म के अनुसार ब्याज पर पैसा देना उचित है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। ब्याज भट्टा आदि का धंधा करना वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में जैन मतावलंबियों को उचित नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं जब जीव इन क्रियाओं को करता है या श्रावक जो जैन धर्म को धारण करने वाला पालन करने वाला है, ऐसे व्यापारों को या ऐसी क्रियाओं को करता है, वहाँ पर जो ब्याज में पैसे ले जाने वाले जीव है उनकी जो उस ब्याज के निमित्त से हाय हो या उनकी जो बद्दुआएं हो वो कहीं ना कहीं लगने की संभावना है। व्यक्ति ये भी सोचते हैं कि हमने तो उसके लिए ज़रूरत पड़ने पर मदद की है तो हमें पाप क्यों लग रहा है या अनुचित क्यों है।
इसके विषय में ये निर्णय करना होगा कि आपने उसके लिए मदद करने के भाव तो रखे हैं, पर वास्तविकता में वह आपकी मदद नहीं है, सहयोग नहीं है, क्योंकि उसके बदले में आप ब्याज ले रहे हैं और उस ब्याज को देने में उसको कितनी तकलीफ हो रही है, कितना कष्ट हो रहा है, वो शायद वही व्यक्ति जानता है। इसलिए ब्याज से पैसे देना, ब्याज का व्यापार करना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। कहीं न कहीं उसका फल विपरीत रूप से आने वाले समय में जीव अवश्य ही प्राप्त करता है। आचार्यों ने तो इतना तक लिखा है कि ऐसा व्यापार अगर वह कठोर होकर करता है, मतलब किसी प्रकार से किसी को कोई रियायत नहीं देना, मात्र अपने व्याज से मतलब रखना आदि, अगर ऐसा पुरुषार्थ अगर कोई श्रावक कोई भी जीव करता है तो स्वाभाविक रूप से वह आने वाले समय में दुर्गतियों को भी प्राप्त करने की पूर्ण संभावना हो सकती है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में जैन श्रावक को किसी प्रकार से ऐसा व्यापार नहीं करना चाहिए जिस व्यापार के निमित्त से सामने वाले को रोष हो, सामने वाले को दुख हो, सामने वाले को कष्ट हो। ऐसा कोई भी व्यापार करना उचित नहीं है। इसलिए ये ब्याज आदि का व्यापार करना या ब्याज आदि से पैसे देते हुए उससे पैसे कमा लेना ये उचित नहीं है। पूर्व समय में कुछ सेठ ऐसा काम जरूर करते थे, पर वह उनके आजीविका का साधन नहीं था, उपजीविका का साधन नहीं था। सामान्य रूप से किसी के लिए सहयोग के लिए दे देना, पर उसके बदले में उस पर कटाक्ष करते हुए, उस पर प्रेशर डालते हुए इतना ब्याज वापस ले लेना, उसे दुख पहुंचाना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं हो सकता। बहुत श्रेष्ठ कार्य यही है कि ऐसे व्यापार, ऐसा कार्य एक जैन श्रावक ना करे तो ही उचित है। अन्य बहुत सारे अच्छे व्यापार है जिसके माध्यम से वह अर्थार्जन, अपनी उपजीविका, आजीविका चला सकता है। इसलिए ऐसा ही पुरुषार्थ करे, ये कार्य करने योग्य नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनुभव जैन, कन्याधाना, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। पूज्य गुरुदेव के चरणों में दंडवत नमोस्तु करते हुए, महाराज जी, जो पंच स्थावर जीव हैं उसमें जल का एक सामान्य जल, जल जीव और जल काय, ये 4 प्रकार के भेद पड़े हैं, जो कि सामान्य जल में तो एक प्रकार से घटित हो जाते हैं, ऐसा समझ में आता है। लेकिन वायु का एक, वनस्पति का एक, अग्नि का एक जीवों में ये कैसे घटाएं? निवेदन है कि सम्यक समाधान करिएगा। एकेंद्रीय जीवों में जो 5 प्रकार की व्यवस्था या 5 प्रकार के जो एकेंद्रीय स्थावर जीव का है, उनके परिप्रेक्ष्य में जो उनका 4 प्रकार से और विभाजन का, मतलब पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी जीव के रूप में, ये मात्र किसी एक स्थावर की अपेक्षा से नहीं कहे हैं, अभी 5 स्थावरों की मुख्यता से या 5 स्थावरों के ये 4 भेद समझने की आवश्यकता है। ये सत्य है कि किन्हीं स्थावरों में, जैसे पृथ्वी कायिक में या जल कायिक में, ये चारों भेद स्पष्ट रूप से देखने में आते हैं, पर अन्य जैसे वायु कायिक है, अग्नि कायिक है, इनका ये भले ही हमें परिणमन आँखों से या इंद्रियों से ग्रहण करते नहीं बन रहा है, पर चूँकि आगम में ये व्यवस्था 5 स्थावरों के लिए कही है, तो स्पष्ट रूप से हमें इन 5 स्थावरों की अपेक्षा से ही इन व्यवस्था को पहले तो आगम के परिप्रेक्ष्य में निर्णित करते हुए, आज्ञा सम्यक का परिपालन करते हुए ग्रहण करना होगा। भले ही फिर हम उसके लिए दृष्टांत खोजने का प्रयास करें, पर पहले आगम में दिया है, प्रमाणित है, इसलिए हमें श्रद्धा का विषय बनाकर इसे आज्ञा सम्यक के अनुसार स्वीकार करना हो। दूसरी बात, जो जलकायिक और या जल और पृथ्वी के समान इन तीनों में, शेष तीनों में जब हम समझते हैं, तब वनस्पति काय भी कुछ अंशों में हमें समझ में आने की संभावना है, क्योंकि वनस्पति काय भी एक पौद्गलिक रूप रंग को लेकर स्पष्ट दिखती है, जबकि अग्नि और वायु भी महसूस होती है, अनुभव में आती है। अग्नि तो आँखों में भी दिखती है, आँखों से भी दिखती है, पर फिर भी अग्नि के निमित्त से उन दृष्टांतों को समझना, प्राप्त करना, या वायु के निमित्त से उन्हें ग्रहण करना, समझना उतना स्वाभाविक या सहज इसलिए नहीं है क्योंकि
वह वायु कायिक तो चाक्षुष नहीं है, मात्र अनुभूति का ही विषय बनता है। और उस अनुभूति के विषय में ही हमें मात्र इसे एक परोक्ष प्रमाण के रूप में ही स्वीकार करने की आवश्यकता है। वनस्पति के साथ हम इसे इस प्रकार से घटित कर सकते हैं, जो पेड़ लगा हुआ है, मतलब जिसमें जीव मौजूद है, उसके साथ साथ जहाँ हम वनस्पति कायिक जीव उसको ग्रहण करते, वो कायिक तो हो ही गया, उसके साथ में जो सामान्य वनस्पति भी समझ में आने योग्य है। रही बात दो शेष विषयों में, मतलब वनस्पति जीव और वनस्पति जीव के साथ या वनस्पति काय जो स्वीकार किया जाता है, जो माना कि जिस लकड़ी को वनस्पति से निकाल दिया, अब उसका टुकड़ा हो गया, वहाँ से जीव तो निकल गया, अब उसमें जीव आने की पुनः संभावना नहीं है, तो वह लकड़ी का एक टुकड़ा वनस्पति काय के रूप में हुआ, पूरी वनस्पति वनस्पति कायिक के रूप में हो गई। वह जो जीव पहुँच रहा है वनस्पति जीव हो गया और वनस्पति सामान्य। इसी प्रकार से हम वायु में भी घटित कर सकते हैं, पर चूँकि उसे हमने आज तक छद्मस क्षयोक्षमिक ज्ञान के माध्यम से आँखों से इंद्रियों से पूर्ण रूप से ग्रहण करना नहीं सीखा, नहीं समझा, इसलिए केवली गम्य विषय, आगम प्रमाण, परोक्ष प्रमाण आदि समझते हुए ही वनस्पति कायिक, पृथ्वी कायिक और जल कायिक के समान हमें अग्नि कायिक और वायु कायिक को भी ग्रहण करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मढ़ौरा ललितपुर उत्तर प्रदेश से जितेंद्र जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, मेरी जिज्ञासा थी, जैसे आजकल के समय में हम कहीं भी जाते हैं तो जगह जैसे ही बदलते हैं तैसे ही हमें शांति धारा भी परिवर्तित दिखाई देती है। एक आचार्य मांगनंदी महाराज की शांति धारा है, एक भक्तांबर के रिद्धि मंत्रों वाली शांति धारा प्रचलन में है, एक शांति भट्टारक जी की शांति धारा प्रचलन में है। तो महाराज जी, इन तीनों शांति धाराओं में हम किस शांति धारा को प्रमाणिक माने और किस शांति धारा को हम करें, सम्यक समाधान करें महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। जैसे कि कल भी मैंने कहा था, पूजन पद्धति के विषय में सम्यक समाधान देते हुए कि ये पूजन पद्धति हो, चाहे अभिषेक, शांति धारा आदि की व्यवस्था क्यों ना हो, ये पुनः पुनः ध्यान रखें कि मात्र और मात्र भावों की विशुद्धि के लिए ही ये सभी क्रियाओं को कहा जाता है, किया जाता है। अन्य किसी प्रकार से इन पूजन पद्धतियों को लेकर, शांति धारा के या अभिषेक पाठ के मंत्रों को लेकर किसी भी प्रकार से विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। और मात्र शांति धारा के पाठों में ही नहीं, अपितु अभिषेक पाठों में भी बहुत सारा अंतर देखने में आता है। अगर आपने थोड़ा सा भी गौर किया हो तो 50 वर्ष पूर्व ये विनय पाठ आदि की कोई प्रक्रिया नहीं होती थी पूजन के पूर्व, ये वर्तमान में जुड़ी गई है। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं पूजन पाठ, शांति धारा, अभिषेक आदि के निमित्त से जुड़ती जाती है, घटती जाती है। जैसे वर्तमान में छत्र और चमर चढ़ाने की व्यवस्था देखने में आती है, ऐसा कोई आगम प्रमाण पूर्वाचार्यों के द्वारा प्रणीत नहीं मिलता कि इन अष्ट प्रातिहारों में इन 2 प्रातिहारों का समर्पण अभिषेक के बाद होना चाहिए। तो ये तात्कालिक व्यवस्था है और चूँकि सम्यक में हानि नहीं है इसलिए उसका कोई विरोध भी नहीं है। पर ऐसी ही इन परंपराओं को भी हमें समझने की आवश्यकता है। माना कि वर्तमान में किन्हीं आचार्य भगवंतों ने या किन्हीं मुनि भगवंतों ने नए शांति धारा का सृजन किया। मंत्र तो वही है, भगवान वही है, बीजाक्षर वही है, किसी ने पहले, किसी बाद में, किसी ने आगे पीछे उन बीजाक्षरों का प्रयोग करते हुए अगर उसका सृजन किया है, मतलब नए तरीके से अगर शांति धारा बनाई गई है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये विशेष बात पुनः पुनः ध्यान रखें कि जो ये शांति धारा आदि की जा रही है वहाँ हमारा उद्देश्य मात्र भगवान की शांति धारा करना नहीं है, अभिषेक पूजन करना नहीं है, अपितु मुख्य उद्देश्य हमारा उसके साथ साथ अपने भावों की विशुद्धि को प्राप्त करना है। और जितना विवेक पूर्वक हम इन क्रियाओं को करेंगे जिसमें हमारा मन लग रहा है, जैसे 3 प्रकार की शांति धारा के बारे में आप कह रहे थे, पूछ रहे थे, तो तीनों में से जिस प्रकार की शांति धारा में हमारा मन लग रहा है हम वो करें। माना कि तीनों में से भी हमें
और कोई चौथी शांति धारा प्राप्त करनी है तो उसे भी कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से मात्र 3 ही प्रकार की नहीं है, हमारे पढ़ने में तो कम से कम 5 से 7 प्रकार की शांति धारा आज तक उपलब्ध हुई है। तो जहाँ हमारी भावों की विशुद्धि बने वैसा हम कार्य करें। माना कि हम भी उन सबको मिलाकर, मतलब सभी शांति धाराओं में से मिलाकर हम नई शांति धारा प्राप्त कर सकते हैं, नई बना भी सकते हैं, या किन्हीं मुनिराजों ने, आचार्यों ने बनाई है तो उसका भी उच्चारण कर सकते हैं। इसलिए उन शब्दों में, मंत्रों में अटकने की जगह हम भावों की विशुद्धि पर विशेष ध्यान दें तो वह हमारे लिए शांति धारा करना, शांति धारण करना सार्थक हो सकता है। अन्यथा हमारा पुरुषार्थ, पूजन, अभिषेक आदि का व्यर्थ हो सकता है। इसलिए ये विवेक पूर्वक ध्यान रखें कि भावों की विशुद्धि के साथ इन क्रियाओं को हम करेंगे तो हमारे लिए ये विशेष फलदायी होगा। जो शांति धारा मंत्रों के माध्यम से की जा रही है वही शांति धारण करने के लिए भी हम उसके अभिप्राय को समझते हुए कभी बृहत शांति धारा, कभी लघु शांति धारा, कभी मध्यम शांति धारा, कभी आचार्य भगवंत की, कभी किन्हीं की, ऐसे करते करते अगर हम करते रहेंगे तो हमारी भावों की भी विशुद्धि बनी रहेगी और हमारी जो परंपरा शांति धारा आदि की व्यवस्था के रूप में प्राप्त हो रही है वो भी हमें आने वाली पीढ़ी को देने के लिए एक सुखद और सहज साधन प्राप्त हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्री सियादवाद महाविद्यालय भदनी वाराणसी उत्तर प्रदेश से डॉक्टर आकाश जैन, डॉक्टर अमित जैन आकाश, प्राचार्य, अगले समीचीन विकल्प के लिए। पंडित जी, ये बात सबसे पहले हमें बहुत विवेकपूर्वक निर्णित करनी होगी कि किसी व्यक्ति को या किसी विद्वान विशेष को प्रशंसा मिल रही है, उनकी वाहवाह हो रही है या उनके लिए कुछ विशेष सम्मान आदि मिल रहा है तो उसके पीछे कहीं न कहीं उस जीव का यशाकृति काम कर रहा है, ये भी समझने की आवश्यकता है। और कई सारे ऐसे जीव भी हैं जो वास्तव में विद्वान हैं, उच्च कोटि का ज्ञान उनके पास, फिर भी उनकी प्रसिद्धि नहीं है। उसके पीछे कहीं न कहीं उनके अयशाकृति का भी उदय है, ये साथ में समझने की आवश्यकता है। और मैं ये पूर्ण रूप से नहीं स्वीकार कर पाऊँगा कि मात्र प्रतिष्ठाचार या प्रवचनकारों की ही वर्तमान में बहुत पूछ है, उनको ही मात्र बहुत सम्मान मिलता है। जिनका यशाकीर्ति साथ में है, ऐसे बहुत सारे भूत के और वर्तमान के भी विद्वान हैं, जैसे पन्नालाल साहित्याचार हुए, फूलचंद जी हुए, अनेकानेक ऐसे धुरंधर विद्वान हुए जो मात्र इस साहित्य, ज्ञान और भाषा आदि विधाओं में ही प्रगल्भता को प्राप्त करते हुए उन्होंने महती प्रभावना की, जिनका नाम आज भी पूरा भारत देश, मात्र जैन दर्शन, जैन धर्म ही नहीं अपितु पूरा देश लेता है। तो ऐसा कुछ विशेष पुरुषार्थ वर्तमान के भी जीवों को करना होगा। जैसे कि आप सियादवाद महाविद्यालय में संस्कृत आदि विषयों को लेकर पढ़ाते हैं और मात्र यही नहीं, अनेकानेक ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर संस्कृत विशेषता से पढ़ाया जाता है। तो विद्वानों को भी ये समझना होगा, मतलब जो वर्तमान में शास्त्रीय आचार आदि करने की भावना रखते हैं या नहीं भी रख पा रहे हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ आपके साथ कि ये विचार ना करें कि हमें कितनी प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, हम कितने लोकप्रिय हो, ये मायने नहीं रखता है। मायने वो रखता है कि हम जो कर रहे हैं उससे हमारी कितनी विशुद्धि बन रही है, हम धर्म प्रभावना के लिए वास्तव में एक कितना ठोस कार्य कर रहे हैं, ये भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। पर यहाँ भी हमें ये समझना होगा कि जिसके पास वास्तव में सच्चा ज्ञान है संस्कृत का या किसी भाषा विशेष का, जो वास्तव में विद्यारूप है, न्यायिक विद्या है, दर्शन है, तो उनका अगर विशेष ज्ञान और विशेष बोध है तो स्वाभाविक रूप से उसकी प्रवचन शैली, उसका उठने बैठने का तरीका, ये स्वाभाविक रूप से बदलेगा। और जहाँ ये बदल जाएगा वहाँ आप पक्का मान लेना कि उसकी प्रशंसा और उसकी लोकप्रियता अवश्य ही बढ़ सकती है। इसलिए ये ना सोचे कि कोई प्रतिष्ठाचार पंडित बनने से ही हम कुछ लोकप्रियता को प्राप्त करें।
जैसे वर्तमान में भी ऐसे बहुत अच्छे सारे विद्वान हैं जो बहुत अच्छा धर्म प्रभावना का कार्य करते हुए अपने अल्प वय में ही बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ वह विद्वत्ता के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा एक आयाम प्राप्त कर लिया है। तो ऐसा ही पुरुषार्थ सच्ची विद्या को प्राप्त करते हुए प्राप्त करने की आवश्यकता है। जैसे वर्तमान में आपके ही सयादवाद महाविद्यालय से निकले हुए बहुत बड़े बड़े धुरंधर विद्वान जो धर्म पताका को जीवंत और जयवंत करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन्हीं की भांति अगर वर्तमान के पढ़ने वाले विद्यार्थी उसको ध्यान में रखे कि हम मात्र किसी फेम के लिए, किसी प्रसिद्धि के लिए नहीं, क्योंकि लोक प्रसिद्धि काम की नहीं है, हम आत्म प्रसिद्धि के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, आत्म कल्याण के लिए इन विद्याओं को प्राप्त कर रहे हैं जो स्वपर हित के लिए निमित्त बनेगी। ऐसी आगम की बहुत सारी विधाएं जो आज वर्तमान में ऐसे महाविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है, उनको ही प्राप्त करने से आने वाले समय में वह उत्कृष्टता को जीव प्राप्त कर सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।